वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। माननीय मंत्री, महिलाओं में है और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार से लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं। महोदय ने पूरी स्थिति स्पष्ट की क्या महोदय TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, बता रहे जब लागू हो सकता है एक बार उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है। 36 आरक्षण, वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है, ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं। कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं और सब रखता हूँ। बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग बिहार विधानसभा के अंदर उठी। युवा विधायक संदीप सौरभ ने ये मांग उठाई, लेकिन क्या हुआ सदन के अंदर आपको ये दिखाएंगे और अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज सदन के अंदर डोमिसाइल की मांग उठी। दरअसल नौकरी में, बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल की मांग उठाई। विधायक जो है, माले विधायक CPI-ML के संदीप सौरभ ने ये मांग उठाई और इस पर सरकार का क्या जवाब आया, आपको पूरा प्रकरण सबसे पहले दिखाते हैं कि विधानसभा के अंदर क्या हुआ जब संदीप सौरभ ने ये मांग उठाई कि बिहार में की नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो। तो सबसे पहले वो प्रकरण देख लीजिए आप। श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन सरकार का ये नियम है कि जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं, जो लगभग 60% हो जाती हैं, वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। जितनी आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं उसमें इसी राज्य के छात्र या अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं, इसलिए लगभग 60% सरकारी नौकरियों में अभी भी राज्य के अंदर के आते हैं और पूर्ण रूप से दूसरे राज्यों की तर्ज पर लागू करने की योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह किया अपना प्रस्ताव। सरकार ने अपनी अध्यक्ष स्पष्ट की है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार कार्य के आरक्षित श्रेणी में दूसरे राज्य के नहीं है, महिलाओं में है और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार से लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं। महोदय ने पूरी स्थिति स्पष्ट की क्या महोदय TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, बता रहे जब लागू हो सकता है एक बार उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है। महिलाओं और दिव्यांग जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, मतलब 36 आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है, ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं, महिला या दिव्यांग, ये उसी वर्ग के लोग को आता है। इसलिए वो क्लैरिफिकेशन जा रहा है, जो आप कह रहे हैं उसका निदान भी हो रहा है। अभी अपना प्रस्ताव वापस। सरकार के सकारात्मक जवाब क्या संकल्प? सकारात्मक जवाब कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं और सब रखता हूँ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, वोटिंग करवा दिया जाए। करा रहे हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए, मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हो। तो आपने देखा कि किस तरह से सदन के अंदर CPI-ML के यानी माले के जो संदीप सौरभ हैं, उन्होंने ये मांग उठाई और जो मांग उठाई उसमें उन्होंने ये वीडियो भी ट्वीट करते हुए लिखा है। वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर डालकर उन्होंने लिखा है कि आज बिहार विधानसभा में पुनः बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने का मुद्दा उठाया। सरकार ने अपने जवाब में इससे इनकार कर दिया और भाजपा जदयू के विधायकों ने इसके विरोध में मतदान किया। आज सदन में मेरे प्रस्ताव को खारिज किया गया, लेकिन बिहार के युवाओं के हित में डोमिसाइल नीति के लिए संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल आपने वीडियो में देखा किस तरह से संदीप सौरभ ने मांग उठाई
और प्रस्ताव वापस लेने का जो अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव, उन्होंने कहा कि आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं, तो इनकार कर दिया संदीप सौरभ ने। इसके बाद वोटिंग कराई गई, उन्होंने कहा कि आप वोटिंग कराइए इस पर। वोटिंग के दौरान ध्वनि मत से प्रस्ताव को नकार दिया गया, यानी बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। दरअसल शिक्षकों के मसले पर ही जो ये मांग मुखर तौर पर उठती रही है कि इस पर डोमिसाइल लागू हो। बिहार के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बाहरी छात्र जो है बिहार के छात्रों का हक छीन ले रहे हैं, और बाहर के जो छात्र हैं, वो बाहर के जो लोग हैं, लड़के हैं, युवा हैं, वो नौकरी पा रहे हैं और बिहार के युवा भटक रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम सवाल उठ रहे थे, और इन तमाम सवालों को देखते हुए डोमिसाइल की जो मांग उठाई गई, हालांकि ये मांग खारिज कर दी गई। तो संदीप सौरभ ने कहा है कि वो इस आवाज़ को बुलंद रखेंगे, ये आवाज़ झुकने नहीं देंगे, युवाओं के हित में डोमिसाइल नीति के लिए संघर्ष जारी रहेगा। तो बिहार के युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, ये कह रहे हैं। इस बीच जो शिक्षकों के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इस पर कई तरह के कमेंट्स भी किए गए हैं कि क्या कुछ इस नीति को लेकर जिस तरह से सदन के अंदर हुआ, वोटिंग तक भी कराई गई और बीजेपी और जदयू के विधायकों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। तो ऐसे में सियासत तेज है, और जो शिक्षकों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स पर, उस पर कमेंट्स भी आए हैं। क्या कुछ कमेंट्स किए गए हैं आपको दिखाते हैं। जो बिहार शिक्षक मंच की ओर से लिखा गया है कि बिहार में नहीं लागू होगा डोमिसाइल नीति। बिहार में डोमिसाइल के मुद्दे पर आज विधानसभा में माननीय विधायक संदीप सौरभ ने पुरजोर आवाज़ उठाया, फिर आग्रह पर वोटिंग भी हुआ, जिसमें डोमिसाइल लागू ना करने के पक्ष में ज़्यादा वोट हो गया। यानी जो बिहार शिक्षक मंच की तरफ से ये कहा गया है कि जो आवाज़ उठाया गया संदीप सौरभ की तरफ से, डोमिसाइल बिहार में लागू हो, लेकिन डोमिसाइल के मुद्दे पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनके वोटिंग के बाद ज़्यादा वोट हुआ और उसके बाद ये प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। वॉइस ऑफ टीचर की तरफ से लिखा गया है कि महादुर्भाग्य है बिहार का, जिस एनडीए को इस बिहार में बिहार के युवाओं ने सर पर बैठाकर 20 साल राज करने का मौका दिया, वो यहाँ के युवाओं को बर्बाद कैसे कर रहे हैं, ये वीडियो स्पष्ट दिखाई देता है। इस वीडियो में डोमिसाइल लागू करने पर वोटिंग में एनडीए सरकार ने गर्व से इसे खारिज कर दिया। तो सरकार ने खारिज कर दिया, ये जो वीडियो शेयर करके तो तमाम प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा है। खासकर इसमें नुकसान जो अगर कहा जाए, जो बहालियाँ हुई हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, जिसमें बाहरी कैंडिडेट्स की काफ़ी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की जो बहाली हुई है, इससे नुकसान हुआ है। और इसे ही लेकर बार बार ये मुखर तौर पर आवाज़ उठती रही है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बाहर के छात्रों को जिस तरह से मौका दिया जा रहा है, उससे बिहार के छात्र पिछड़ जा रहे हैं इस रेस में, और उनका जो हक है वो मर रहा है। बाहर के जो छात्र हैं वो आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं, और बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो ये मुद्दा जो है काफ़ी लगातार उठता चला आ रहा है, और आज इसे संदीप सौरभ ने मुखर तरीके से उठाया, बावजूद इसके सत्ता पक्ष की ओर से इसे खारिज कर दिया गया। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।